हेलो माय फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा और आप सभी का मेरे चैनल को मैथ पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी को इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड होंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर लगाए जाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो है कि लेट अस इंटीग्रेट द इंटीग्रेंड साइन स्क्वायर 2 of x plus 5 dx। तो इसमें सबसे पहली प्रोसेस जो हम लोग करेंगे वो ये होगी कि हम लोग 2x plus 5 को कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिससे हमें 2x plus 5 एक वेरिएबल के टर्म में मिल जाएगा, यानी कि जो पूरा 2x plus 5 एक शॉर्ट टर्म u या y जो भी हम लोग लेट करेंगे वो उसमें चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग साइन स्क्वायर के टर्म को कन्वर्ट करेंगे एक ऐसे टर्म में जिसमें स्क्वायर नहीं होगा, इट मीन्स लाइक साइन स्क्वायर को कॉस के टर्म में। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे, लेट 2x plus 5 is equal to u so that dx is equal to du by 2। नाउ अब I is equal to साइन स्क्वायर u du by 2 और I is equal to 1 by 2 साइन स्क्वायर u du। और हाँ, अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक कॉस और साइन में रिलेशन से, जिसके अकॉर्डिंग होता है कि कॉस 2u is equal to 1 minus 2 साइन स्क्वायर u। और यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर u की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि आएगी 1 माइनस कॉस 2u अपॉन 2, और इसकी वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, दैट इज 1 बाई 2 1 माइनस कॉस 2u अपॉन 2 du। और I इज इक्वल टू 1 बाई 4 1 माइनस कॉस 2u du। और अब हम लोग इसको सेपरेट कर लेंगे, तो ये आएगा 1 बाई 4 du माइनस कॉस 2u du। तो हाँ, जनरल बात जो जनरल है एक कि यहाँ पर cos 2u को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग 2u को कुछ सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं, जिससे cos y में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर उसका हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। लेकिन हम लोग जैसे कि जनरल जानते हैं कि साइन एक ऐसा फॉर्मूला होता है, साइन एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जिसका डिफरेंशिएशन या जिसको डेरिवेटिव हमें cos x देता है। जैसे कि साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो उस तरीके से अगर हम इसमें साइन nx का डिफरेंशिएशन करें तो ये आएगा n cos nx। इट मीन्स cos nx का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा साइन ऑफ nx बाई n और प्लस यहाँ पे c। तो यहाँ पर भी cos 2u है, यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 1 बाई 4 u माइनस साइन 2u अपॉन 2 प्लस c। और अब हम लोग u को एज यूजुअल जो हम लोगों ने लेट किया था, दैट इज 2x plus 5 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 2x plus 5 इट मीन्स 4x plus 10 अपॉन 2 प्लस c1। हम लोग यहाँ पर इसको c1 लेट कर लेंगे, ओके। और अब हम लोग जो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे वो आएगी यहाँ पर 5 बाई 4 एक कांस्टेंट है, तो c1 के साथ जो एक नया कांस्टेंट c का फॉर्मेशन कर देगा, दैट इज c। नाउ 2x by 4 हो जाएगा x by 2, that is x by 2, and the next comes out to be minus sign of 4x plus 10 upon 8. So I hope you understand. Now let's move on to another question. So now let's move on to next question. तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
और जो कि है साइन 2x into sin that is cos. So our next question is cos of 2x into cos of 4x into cos of 6x of dx. Now हम लोग फिर से इसको कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए हाफ ऑफ हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड करेंगे. cos 6x dx. अब हम लोग जैसा कि जानते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos a माइनस cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इज इक्वल टू 2 ऑफ cos a cos b. सो अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग ये 2x cos 4x कन्वर्ट हो जाएगा cos ऑफ 6x प्लस cos ऑफ 2x. अगेन यहाँ पर cos 6x है dx. अब हम लोग इसको ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो ये आएगा cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x cos 6x होल ऑफ dx. अगेन we separate them, cos square 6x dx plus half of cos 2x into cos of 6x dx. Now we multiply up and down by 2, and here we again convert this into 1. We know that cos 2u is equal to 2 cos square u plus 1. Thus cos square u is equal to cos 2u minus 1 upon 2. So here cos 12x minus 1 upon 2 that of dx plus 1 by 4 of, again according to this formula we have cos of 8x plus cos of 4x dx. Again according to this, it means we have 1 by 4 of cos 12x प्लस नॉट प्लस दैट इज माइनस, यहाँ पर माइनस होगा 1 by 4 ऑफ dx प्लस 1 by 4 ऑफ cos 8x प्लस 1 by 4 ऑफ cos 4x dx. ओके, अगेन फिर से यहाँ पर 1 by 4 cos 12x का साइन 12x by 12, फिर यहाँ पर x by 4 dx का x, यहाँ पर cos 8x का sin 8x by 8 that is 1 by 4 और sin 8x by 8, और यहाँ पर फिर से 1 by 4 cos 4x का sin 4x by 4 और साथ ही साथ एक कांस्टेंट. दैट्स ऑल. तो अब हम इसको पूरा और इसमें 1 by 4 कॉमन ले लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. और शायद 1 by 4, हाँ 1 by 4 सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा यहाँ पे. नॉट फॉर एलसीएम, इट मीन्स लीस्ट कॉमन, सबसे छोटा कॉमन होगा इसमें. यहाँ पर 8 और 4 भी है, लेकिन ये सबसे छोटा कॉमन होगा 1 by 4. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. और ये नया जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है i इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4x ऑफ dx. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर भी इसको सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और इसका स्क्वायर और dx. अब हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को अगेन यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x. तो साइन स्क्वायर एक्स जो यहाँ पर हो जाएगा या होगा वो होगा 1 माइनस कॉस 2x by 2, and writing this here we get 1 minus cos 2x. हम लोग यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगा 1 minus cos 2x by 2 का होल स्क्वायर dx. और अब हम लोग इसको जो स्क्वायर करेंगे तो 1 by 4 गेट आउट हो जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर करने पर आएगा 1 plus cos स्क्वायर नॉट 2 cos
स्क्वायर 2x और यहाँ पर हो जाएगा 2 cos 2x। अगेन हम इसको सेपरेट कर देंगे तो ये होगा 1/4 ऑफ dx प्लस cos स्क्वायर 2x dx माइनस 2 ऑफ cos 2x dx अगेन। ओके, और अब हम लोग अगेन यहाँ पर फिर से cos स्क्वायर 2x को यानी cos स्क्वायर x को के लिए जो जनरली फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2x। तो यहाँ पर cos स्क्वायर x की वैल्यू जो फाइंड आउट होकर आएगी वो होगी 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। आई एम सॉरी, मैंने पिछले क्वेश्चन में एक गलती करी थी जिसको मैं मेंशन कर दूंगा एज अ नोट। 1/4 now again 1/4 integration is x integration of dx। now again put here 1/2 taking common 1 plus cos 4x dx minus sine of 2x upon 2 and plus c again 1/4 x plus half of x plus sine 4x upon 8 minus sine 2 of x plus c again 1/4। now that is sum of 3x by 2 plus sine of 4x upon 8 minus sine of 2x and plus c. That's all. Now see another question, that is I is equal to integration of tan to the power 4x। now this is very amazing question, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग सबसे पहले इसको अलग अलग कर देंगे, that is tan square x and tan square x को सबसे पहले अलग अलग मल्टीप्लाइंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे यानी कि लिख लेंगे, वैसे बदल लेंगे इसका मतलब होगा। ओके, और अब हम लोग tan स्क्वायर एक्स को यहाँ पर लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा और ये dx हो जाएगा। ओके, और इसके बाद हम लोग इसको ओपन कर देंगे तो यहाँ पर आएगा sec स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स dx माइनस ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx। अगेन हम लोग यहाँ पर इसको एज इट इज नोट कर देंगे। ओके, और tan स्क्वायर एक्स को फिर से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ओके, नाउ अब हम लोग पुट करेंगे जैसे कि हम लोग इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं जैसे कि हम लोग की tan x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर एक्स, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे tan x को u सो दैट जैसे कि sec स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा du, दैट इज व्हाट du से होगा u स्क्वायर du माइनस sec स्क्वायर एक्स dx प्लस dx, और अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा u क्यूब बाई 3 माइनस tan ऑफ x एंड प्लस x प्लस c, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा u की हम लोग यूजुअल वैल्यू एज इट इज पुट कर देंगे, और u की यूजुअल वैल्यू है tan x, दैट इज tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस tan x plus x plus c। okay, now next move on to another question, another interesting question, that is cos of 2x upon cos x plus sin x whole square। so it is cos 2x upon cos x plus sin x square of cos x plus sin x, again integrate this। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग जानते हैं cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये होगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx
और अब हम लोग इसमें वैल्यूज को जरा कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट नहीं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, ओपन करके लिख देंगे। इसमें होगा cos x प्लस साइन एक्स अपॉन यहाँ पर cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और dx। अब यहाँ पर एक cos x प्लस साइन एक्स की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, दैट इज ऑन सॉल्विंग, सॉल्व करने पर हम लोग यहाँ पर पावर 1 पा जाएंगे। We get the power 1 cos x प्लस साइन एक्स। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर, इससे देख सकते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, जो कि ऊपर दिया गया है। सो इसके लिए हम लोग पुट करेंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे u से, जिससे कि cos x माइनस साइन एक्स ऑफ dx इज इक्वल टू du, और i की वैल्यू जो आएगी वो होगी du by u, which implies that i is equal to log u प्लस c, और u की वैल्यू हम लोग एज यूजुअल पुट कर देंगे, और u की जो वैल्यू थी वो थी cos x प्लस साइन एक्स plus c. So this is another question. So basically हम लोगों ने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें हम लोगों ने यही देखा कि हमें कुछ स्टैंडर्ड बेसिक फॉर्मूले जो कि आप सभी ने क्लास 11th और 10th में पढ़े होंगे उनकी आवश्यकता होगी, और थोड़ा सा अपने एक्टिव रहना होगा हर समय, हर एक क्वेश्चन में अपने आप का अटेंशन, हमें पूरा अटेंशन देना होगा हर एक क्वेश्चन में। सो यही बेसिक है और कुछ नहीं, और देखना होगा कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, मतलब क्या हमें सॉल्व करना है और कैसे। फॉर एग्जांपल एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि है dx अपॉन कॉस। तो अब जैसे कि इस क्वेश्चन में cos x अपॉन cos x माइनस b, cos x माइनस a अपॉन cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b डिनोमिनेटर में दिया गया। तो हम लोग जानते हैं अगर हम इसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट भी कर लेंगे तो इससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि सेक के दो टर्म मल्टीप्लाई में आ जाएंगे जिनको फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं इन दोनों टर्म्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, चाहे x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी करें, x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए करें, x दोनों में से ही कैंसिल हो जाएगा, और जो वैल्यू आएगी b माइनस ए या a माइनस बी वो एक कॉन्स्टेंट होगी। ओके, और इस कांस्टेंट के साथ अगर हम लोग कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अटैच कर देंगे तो उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जाहिर सी बात है, वो भी कांस्टेंट ही होगा। तो वो हम लोग cos b माइनस ए भी कर सकते हैं और cos साइन भी कर सकते हैं, लेकिन अब हमें यहाँ पे चुनना होगा कि ऐसा हम किससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब हम लोग अब एक ऐसे टर्म ढूंढेंगे जिसमें एडिशन हो और जिसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हों, जिससे एक कैंसिल हो जाए और tan या cot के टर्म में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन tan हम लोग पढ़ चुके हैं, आसान है, तो tan में करेंगे। अब इसके लिए हम लोगों को एक साइन और एक कॉस का चाहिए होगा, यानी कि हमें जो भी चाहिए होगा उसमें साइन कॉस, और साइन कॉस के लिए जो फॉर्म जो यूजुअली हम लोग जानते हैं वो होता है कि साइन a प्लस बी सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ साइन। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग ऐसा यहाँ पे करेंगे कि सबसे पहले x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, इट मीन्स b माइनस ए आएगा जो कि सॉल्व करने पर, और ये क्या है कांस्टेंट। और अगर हम लोग साइन ऑफ b माइनस ए कर दें तो भी ये क्या है कांस्टेंट। ऐसा मैंने इसलिए बताया आपको इतना पूरा क्योंकि हम लोग चाहे तो कॉस से भी करा सकते हैं, लेकिन अगर कॉस से कराएंगे तो एक टर्म में tan आ जाएगा और फिर उसको सॉल्व करना भी और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, या फिर शायद सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग साइन b माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, साइन b माइनस ए कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी ऑफ dx। अगेन i इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन b माइनस ए, और इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने साइन b माइनस ए को लिख सकते हैं x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, यानी कि साइन ऑफ x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी
अपॉन कॉस ऑफ x माइनस a, कॉस ऑफ x माइनस b dx, और I इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ऑफ b माइनस a। अगेन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा साइन ऑफ x माइनस a कॉस ऑफ x माइनस b माइनस साइन ऑफ x माइनस b इंटू कॉस ऑफ x माइनस a dx अपॉन cos of x माइनस a इंटू कॉस ऑफ x माइनस b। अब हम लोग जैसे ही इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास cos का टर्म कट जाएगा और इधर cos x माइनस a कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा साइन b माइनस a। अगेन cos कैंसिल होगा तो इसका डायरेक्टली सॉल्व करने पे आएगा tan ऑफ x माइनस a dx, और यहाँ पर माइनस का tan ऑफ x माइनस b dx। और अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन जैसा कि जानते हैं, हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा है कि tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log e sec x, यानी कि यहाँ पर अब जैसा कि x माइनस a हो या x हो या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि x में कांस्टेंट जुड़ा है। एटलीस्ट उसका एट लास्ट अगर जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 ही होगा। तो अगर x माइनस ए से यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे हम लोग log e sec x माइनस ए का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें sin x अपॉन cos x sin x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए यानी कि tan x माइनस ए तो मिल जाएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन x माइनस ए का भी कहेगा तो x का 1 हो जाएगा और a का 0 हो जाएगा। तो इसीलिए एटलीस्ट इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इतना काम नहीं करेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग बेसिक समझ चुके हैं इतना। log e sec x माइनस a माइनस log e sec x माइनस b। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पर 1 अपॉन साइन b माइनस a, ओके, और अभी हो जाएगा log e sec x माइनस a अपॉन sec x माइनस b, दैट्स ऑल प्लस c। अब आप चाहें तो जैसे कि एनसीईआरटी में शायद इसका आंसर कॉस्ट में दिया गया है, आप कॉस्ट में भी चेंज कर सकते हैं एज पर योर विश। सो ये थे मेरे ये मुझे कुछ क्वेश्चन आपको बताने थे कि कैसे करेंगे, समझाने थे। आई होप आप इसे समझ गए होंगे कि हमें इन क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ बेसिक 10th और 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की नॉलेज होनी चाहिए और उनके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले की नॉलेज होनी चाहिए। हमें हर जगह अपना अटेंशन देना, हर एक क्वेश्चन में अटेंशन देना होगा, कुछ ढूंढना होगा ऐसा जिससे सॉल्व कर सकें आसानी से या जो हमारी मदद करे सॉल्व करने में। तो बस इन्हीं लॉजिक्स के साथ अगर आप काम करते रहेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से समझ जाएंगे। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई एम कृष्णा, बाय बाय।